दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमारे सोचने, समझने और जानने के नजरिए को बदल देता है। कभी कोई बड़ी राजनीतिक हलचल, तो कभी मौसम का बदला मिजाज, कहीं नई सरकारी योजना, तो कहीं कोई तकनीकी खोज जो हमारी जिंदगी को आसान बना दे। ऐसे में अगर आपके पास वक्त कम है लेकिन खबरों से अपडेट रहना जरूरी है, यहाँ हम आपको 3 सितंबर 2025 की 30 सबसे अहम और ताज़ा खबरों का आसान और साफ सुथरा सार देंगे, बिना उलझाव, सिर्फ वो बातें जो वाकई जानने लायक हैं। 1. बिहार के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित। 1 लाख लोग विस्थापित। गंडक और कोसी नदियों में जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुसा। राहत शिविरों की संख्या बढ़ाई गई। 2. यूजीसी ने ऑनलाइन डिग्री को मान्यता दी। अब आईवी लीग जैसे कोर्स भारत में भी मान्य हाइब्रिड मोड से पढ़ने वालों को डिग्री की वैधता मिलेगी। रोजगार बाजार में नए अवसर खुलेंगे। 3. आरबीआई ने रेपो रेट 6.50% पर स्थिर रखा। महंगाई नियंत्रण में रहने और विकास दर को गति देने के उद्देश्य से दरों में बदलाव नहीं किया गया। 4. सीबीएसई ने 2026 बोर्ड पैटर्न में बदलाव की घोषणा की। परीक्षा अब 60% एप्लीकेशन बेस्ड होगी। रट्टा सिस्टम पर अंकुश लगाने की पहल। 5. भारतीय नौसेना ने आईएनएस अर्नो पनडुब्बी को बेड़े में शामिल किया। यह न्यूक्लियर पावर आधारित अत्याधुनिक पनडुब्बी है जो चीन की चुनौतियों से निपटने में सहायक होगी। 6. इजराइल गाजा संघर्ष फिर तेज। संयुक्त राष्ट्र ने आपात बैठक बुलाई। दोनों पक्षों में हमले तेज। नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता गहरी। 7. टीसीएस ने एआई आधारित ट्रांसलेशन टूल भाषा एआई लॉन्च किया। यह टूल 22 भारतीय भाषाओं में लाइव अनुवाद करने में सक्षम है। 8. पीवी सिंधु ने चीन ओपन में सेमीफाइनल में जगह बनाई। उन्होंने जापान की खिलाड़ी को सीधे सेटों में हराया। 9. पेसेक्योर ने 10 सेकंड में लोन अप्रूवल तकनीक लॉन्च की। एआई आधारित इस सुविधा से एमएसएमई को आसान फंडिंग मिलेगी। 10. डीआरडीओ ने स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल 5 मैच स्पीड से उड़ती है और सटीक निशाना साध सकती है। 11. उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटा। 6 लोगों की मौत। भारी बारिश के बाद कई गांवों में तबाही मच गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। 12. राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार 2025 का वितरण। 30 छात्रों, स्टार्टअप्स और संस्थानों को तकनीकी नवाचार के लिए सम्मानित किया गया। 13. सिंगर अरिजीत सिंह का नया गाना तेरा नाम वायरल। 24 घंटे में यूट्यूब पर 20 मिलियन से अधिक व्यूज। 14. एआईएमएस दिल्ली ने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में हेल्थ टेक्नोलॉजी शामिल की। छात्रों को हेल्थ ए, मेडिकल रोबोटिक्स और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्डिंग में ट्रेनिंग दी जाएगी। 15. ब्रिटेन में आम चुनाव में लेबर पार्टी को बहुमत। रैशन सरकार गिरने के बाद नई सरकार जलवायु और शिक्षा पर फोकस करेगी। 16. यूएई ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दी। यह कदम व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। 17. डब्ल्यूएचओ की नई रिपोर्ट। भारत में जीवन प्रत्याशा 70.8 वर्ष पहुंची। स्वच्छ जल, पोषण और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के चलते जीवन स्तर बेहतर हुआ है। 18. भारतीय स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड बनाया।
सेंसेक्स 74,500 पर बंद। विदेशी निवेश और मजबूत कॉरपोरेट नतीजों से बाजार में तेजी बनी हुई है। 19 अमेरिका में भारतीय मूल के डॉ. कविता नायर बनी नई सर्जन जनरल। यह पहली बार है जब कोई भारतीय महिला इस पद पर पहुंची हैं। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर ड्रोन पकड़ा। तस्करी में इस्तेमाल हो रहे इस ड्रोन को जीपीएस के जरिए ट्रैक कर जब्त किया गया। 21 केंद्र सरकार ने डिजिटल शिक्षा मिशन 2.0 की शुरुआत की। ग्रामीण स्कूलों में टैबलेट, ई कंटेंट और सौर ऊर्जा आधारित क्लासरूम का वादा। 22 मुंबई में लगातार तीसरे दिन तेज बारिश। लोकल ट्रेनें बाधित। जलभराव के कारण पश्चिमी लाइन की सेवाएं आंशिक रूप से बंद। बीएमसी ने स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए। 23 अगस्त में भारत का निर्यात 8.2% बढ़ा। व्यापार घाटा घटा। इंजीनियरिंग और फार्मा सेक्टर ने वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया। 24 मेटा ने भारत के लिए खास व्हाट्सएप बिजनेस लाइट ऐप लॉन्च किया। छोटे व्यापारियों के लिए यह ऐप तेज, हल्का और सुरक्षित बनाया गया है। 25 चीन में अर्थव्यवस्था में गिरावट। बेरोजगारी दर 6.8% पहुंची। निर्माण और टेक सेक्टर में धीमापन इसका प्रमुख कारण बताया गया है। 26 वन नेशन वन इंश्योरेंस नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को एकीकृत कर केंद्रीकृत पोर्टल से जोड़ा जाएगा। 27 आईएसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट GS-80-30N सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारत का नेविगेशन सिस्टम अब और अधिक सटीक होगा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। 28 बॉलीवुड में शेर सिंह फिल्म ने पहले दिन 42 करोड़ रुपए की कमाई की। रणवीर सिंह की ये एक्शन थ्रिलर दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। 29 भारत ने श्रीलंका को एशिया कप में 5 विकेट से हराया। विराट कोहली ने 97 रनों की बेहतरीन पारी खेली। 30 डिजिटल गोल्ड स्कीम को सरकार की मंजूरी। अब नागरिक 100 रुपए से डिजिटल सोना खरीद सकेंगे। निवेश को सुरक्षित बनाने की पहल।